नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान। होली का रंग तो उतर चुका है, लेकिन अब जो राजनीति का और चुनाव का जो रंग है वो अब धीरे धीरे पीक पकड़ रहा है। होली के बाद नामांकन में तेजी आई है, लगातार नामांकन हो रहे हैं, दिग्गज नामांकन करवा रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं। कुल मिलाकर के प्रत्याशी जो है वो अपना पूरा जोर इस चुनाव में लगा रहे हैं। और इस वक्त जो उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट बनी हुई है वो है पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के अनिल बलूनी और कांग्रेस के गणेश गोदियाल चुनावी मैदान में हैं। हालांकि यूकेडी ने इस सीट पर आशुतोष नेगी को भी चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो जंग बीजेपी और कांग्रेस की ही नजर आती है। अब इस हॉट सीट पर मुकाबला बड़ा रोचक है, गोदियाल वर्सेस बलूनी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का, क्योंकि दोनों ही नेता बड़े नेता भी हैं। कोई किसी से कम नहीं है। प्रचार प्रसार में एक जैसी स्पीड पकड़ी हुई है, एक दूसरे पर बोलने में एक जैसी स्पीड पकड़ी हुई है। अब इस हॉट सीट पर गणेश गोदियाल ने एक बड़ा खुला चैलेंज और चुनौती जो है वो अनिल बलूनी को दे दी। वो चुनौती क्या है उसके बारे में भी आपको बता दें, लेकिन पहले आप ये समझिए कि एक तरफ जहां कांग्रेस अपने चुनावी कैंपेन में "तू दिल्ली रहने वाली मैं पहाड़ों को रहवासी" इस गाने को यूज करती रही और लगातार एक छवि कहीं ना कहीं अनिल बलूनी की ये बन रही थी कि अनिल बलूनी तो दिल्ली में रहे हैं और वो उत्तराखंड में अब चुनाव लड़ने आए हैं। इससे पहले राज्यसभा के सांसद रहे, तब भी वो दिल्ली में ही रहे। इस पर अनिल बलूनी का कहना यह है कि विपक्ष के लोग और कांग्रेस के लोग जो है ना वो तू मैं करने में बड़े एक्सपर्ट है। इन चीजों पर मैं बात भी नहीं करना चाहता। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही। अनिल बलूनी ने जब ये बात कही कि मैं तू मैं की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं विकास की राजनीति में और विकास की बातों में विश्वास रखता हूं, तो उस पर पलटवार किया है गणेश गोदियाल। और पलटवार ऐसा कि अनिल बलूनी को खुली चुनौती दे दी है एक पब्लिक डिबेट की। जी हां, गणेश गोदियाल ने अनिल बलूनी को एक खुली पब्लिक डिबेट की चुनौती दी है, यानी कि सार्वजनिक रूप से अनिल बलूनी गणेश गोदियाल के साथ बहस करें, मीडिया के सवालों का जवाब दें, जनता के सवालों का जवाब दें, अपना विजन वो रखें और अपना विजन मैं रखूं। ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ? अनिल बलूनी ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू को देखने के बाद गणेश गोदियाल ने कहा कि मैंने अनिल बलूनी का एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और गणेश गोदियाल तू मैं की राजनीति कर रहे हैं। मुझे इस बात का जवाब नहीं देना है कि मैं दिल्ली से हूं या उत्तराखंड से हूं, ये जनता जानती है, मैं सिर्फ विकास पर बात करूंगा। तो गणेश गोदियाल ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि अनिल बलूनी कम से कम इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्हें खुशी इस बात की है कि कम से कम इस इंटरव्यू के बहाने जब वो मीडिया में इंटरव्यू देंगे तो कम से कम उत्तराखंड और गढ़वाल की जनता अनिल बलूनी को जानेगी तो सही कि वो आखिर कहां के हैं। रही बात दिल्ली और पौड़ी के रहने वाले की, जो गाना ट्रेंड भी किया अनिल बलूनी के खिलाफ, तो गणेश गोदियाल का कहना है कि ये बात उन्होंने थोड़े ना कही है, ये बात तो गढ़वाल के आम मानस ने, आम जनता ने कही है कि भाई अनिल बलूनी से पहले उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद थे, इस दौरान उनके दर्शन दुर्लभ हो चुके थे। उससे पहले भी अनिल बलूनी के दर्शन उत्तराखंड में दुर्लभ थे। ये बातें गणेश गोदियाल ने कही हैं अनिल बलूनी के लिए। अब गणेश गोदियाल ने यह भी आरोप लगाया कि जब लोगों ने अनिल बलूनी के डॉक्यूमेंट्स देखे, उनका एड्रेस खंगाला, तो उनके एड्रेस भी यहाँ के नहीं है भाई। रही बात जो अनिल बलूनी ने कहा कि विकास पर बात करें, तो गणेश गोदियाल ने इस पर खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि अनिल बलूनी जगह भी खुद डिसाइड करें, समय भी खुद डिसाइड करें और एक खुली बहस दोनों प्रत्याशी करें। ऐसी व्यवस्थाएं जो है विदेशों में भी होती है, जहां पर कि दो कैंडिडेट होते हैं, आपस में उनकी डिबेट करवाई जाती है, पब्लिक सवाल पूछती है, उसके जवाब देते हैं और वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी भी है। तो गणेश गोदियाल ने कहा है कि जगह भी वही डिसाइड करें यानी कि अनिल बलूनी, और समय भी वही डिसाइड करें यानी कि अनिल बलूनी, और खुली बहस एक गणेश गोदियाल वर्सेस अनिल बलूनी की हो जाए। गणेश गोदियाल ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये भी कहा है कि वो इंतजार करेंगे कि अनिल बलूनी कब इसका जवाब देंगे। एक और चीज़ है जिस पर गणेश गोदियाल ने निशाना साधा और एक तंज कसते हुए ये बात कही है अनिल बलूनी के लिए, वो ये कि गणेश गोदियाल का कहना यह है कि अनिल बलूनी जहाँ भी जा रहे हैं वो प्रचार प्रसार में ये कह रहे हैं कि जनता जो है गढ़वाल की वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो गणेश गोदियाल ने सवाल पूछा है अनिल बलूनी से कि अगर उत्तराखंड की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है तो फिर मोदी जी अंकिता भंडारी हत्याकांड पर चुप क्यों रहे? वो उत्तराखंड आए लेकिन चुप रहे, उस पर उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा? इसके अलावा अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया गणेश गोदियाल ने। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर योजना पर भी प्रधानमंत्री चुप रहे, जबकि योजना तो खुद प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस की और इससे उत्तराखंड के जो युवा हैं जो कि फौज में जाना चाहते थे, उनका भविष्य एक तरीके से चौपट हो गया है अग्निवीर से। तो इन तमाम मुद्दों पर मोदी जी हो या फिर बीजेपी के अन्य लोग हों या फिर अनिल बलूनी हो जो कि कैंडिडेट है, वो चुप क्यों रहे? कुल मिलाकर के गणेश गोदियाल ने जो वीडियो डाला है इसमें खुला वार किया है बीजेपी के ऊपर और एक खुली चुनौती दी है अनिल बलूनी को कि बहस करें सार्वजनिक रूप से, 1 to 1 बहस करें मीडिया के सामने और सवालों का जवाब दें, अपना विजन वो रखें, अपना विजन मैं रखूं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की जब ये वीडियो सामने आई और इस तरीके की बातें जब इस उत्तराखंड की चुनावी पॉलिटिक्स में आजकल हो रही हैं,
तो इससे एक बड़ा इंटरेस्ट इन चुनावों में हो रहा है जनता का। अब देखें आगे किस तरीके से अनिल बलूनी ने तो अपना नामांकन करवा दिया है, गणेश गोदियाल ने भी अपना नामांकन करवा दिया है। अब किस तरीके से आगे चुनाव जाता है, किसका पलड़ा भारी होता है, किसका हल्का पड़ता है, कौन किस तरीके से आगे कैंपेन करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। कौन जीतेगा ये भी वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या कहना है इस वीडियो को लेकर। और जिस तरीके से गणेश गोदियाल ने कहा कि वैसे इस तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए उत्तराखंड में भी या फिर भारत में भी, जहाँ पर दो कैंडिडेट एक सार्वजनिक रूप से आमने सामने एक डिबेट कर लें। तो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो कर लीजिए लाइक, फेसबुक पर कर लीजिए फॉलो और बने रहिए दिग्विजय चौहान यूट्यूब चैनल के साथ बाकी चुनावी और अन्य कंटेंट के लिए। नमस्कार।